प्यारे प्यारे साथियों, इस क्लास में झारखंड का सामान्य ज्ञान बताने जा रहा हूँ। सभी प्रश्न वन लाइनर होंगे। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे झारखंड उत्पाद सिपाही, जिला पुलिस दरोगा, वनरक्षी, सीडीपीओ और जेटेट, इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको जरूर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था। कहने के अर्थ है फल फूल का मतलब है यहाँ ये फल खाने वाला नहीं, बल्कि विकास से यहाँ पे जुड़ा हुआ शब्द है। तो वह था वज्रयान धर्म, जो था बौद्ध धर्म का दूसरा भाग है, वह विकास कर रहा था। सेकंड है कंपनी सरकार के विरोध में 1818 ईस्वी में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था। वह हो जनजाति ने अंग्रेजों के विरोध ने विद्रोह किया था। 53 झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो झारखंड में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। इस जनगणना के माध्यम से देश के या राज्य के लोगों को पता चलता कि कौन कितने लोग बसे हुए हैं। 54 है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजाति नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था। उनका नाम था ढेबले उरांव जी थे। उन्होंने किसान सभा का आंदोलन का नेतृत्व किए थे। 55 झारखंड में किस क्रम के चट्टाने का अभाव है, अर्थात कमी पाई जाती है। वह कड़प्पा चट्टान जो है से अभाव पाई जाती है। 56 है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वह है हजारीबाग जिला में। ध्यान रखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडल कहाँ है, वह हजारीबाग है। ध्यान। 57 है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं। तो वह है पलामू जिला, जहाँ पे अनुसूचित जाति अधिक रहते हैं। मंझन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो बच्चे के जन्म के अवसर पर गाई जाती है मंझन लोकगीत। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मांदुरी टुंडू कोठारी के लेखक कौन है। तो उनका नाम था मन सिंह मुंडू। 60 झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि की दृष्टि से अच्छी नहीं है। वह है लेटेराइट मिट्टी। ध्यान रखेंगे। 60 मसाले की खेती झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक होती है। तो वह है पलामू जिले में सर्वाधिक होती है। 62 गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है। तो यह कोडरमा जिले में अवस्थित है। भगवान जीवित उद्यान कहाँ है। तो यह रांची में अवस्थित है। 64 झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत खनिज भंडार संचित है। वह 37% आप लगा लेंगे आंख मूंद करके। 65 है झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। वह जमशेदपुर में स्थापित किया गया था 1907 ईस्वी में। 66 राजा मानसिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का नाम क्या रखा था। तो नए नगर का नाम जो था मानसिंह के द्वारा वह अकबर नगर रखा गया था। 67 है मुंडा उल गुलाम का दमन किसने किया था। तो इसका जो था दमन करने वाला कमिश्नर फारबेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड ने किया था। 68 है जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था। वैनंद पाहन इनका मूल नाम था। 69 है बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। 1947 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में सुरक्षित रखा गया था। 70 झारखंड राज्य के 14वें लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। वह 5 सीटें आरक्षित है। 71 है झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले राज्यपाल कौन है। द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड के पहली महिला राज्यपाल और भारत के पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखेंगे ये 2 बिंदु यहाँ से। 72 है झारखंड में सर्वाधिक अभ्रक की खान किस जिले में पाई जाती है। वह कोडरमा में। 75 है चेरो विद्रोह कब हुआ था। तो
1800 से 1889 ईस्वी के बीच में हुई थी। 76 गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित थे? यह चेरो विद्रोह से संबंधित रखते थे। 77 है झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 2009 ईस्वी में की गई थी। 78 है राजमहल ट्रैक किस चट्टान से निर्मित है? वह बेसलाइट से निर्मित है। 79 किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? 1912 ईस्वी में। 80 है 1916 ईस्वी में छोटा नागपुर में कितने इकबर्ड स्टेट थे? वह 35 इकबर्ड स्टेट थे, ध्यान रखेंगे। 81 संस्थाल हुल का नेता कौन थे? वह सिंधु कन्हू चांद भैरव थे। 82 है नित्यु नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वह पुरुष के द्वारा किया जाता है। कभी कभी आपसे पूछेगा नित्य नृत्य किसके लिए जाना जाता है, तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है। 83 छोटा नागपुर संस्थाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो थियोडर सोरिन थे, ध्यान रखेंगे। 84 सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में किस नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों को पुरानी राजधानी दोयसागढ़ से झंडा फहराया था? वह जॉन बैप्टिस्ट था। 85 है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री तो बाबूलाल मरांडी और झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार थे। यह बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत बार हमेशा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में आता है यहाँ से। 86 है उरांव कोरमा तथा पहाड़िया किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं मानी गई है। 87 एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन कब किया गया था? तो 1834 ईस्वी में किया गया था। 88 है किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पचपरागना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार प्रसार किया था? वो महाप्रभु चैतन्य जी थे। 89 है फूल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वह बाल नृत्य जो है से वह सरहुल के पर्व पर भी आई आप लगा लेंगे क्योंकि सरहुल बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। 90 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1908 ईस्वी में किया गया था। 81 है दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? दीवानी कानून जो है 1859 ईस्वी में की गई थी। 92 यूल रूल 1956 झारखंड किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो वह संस्थाल परगना में यूल रूल संस्थाल परगना में किया गया था यह नियम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह लागू किया गया था। 93 है झारखंड पार्टी 1950 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा जी थे। बाहरी हजारी और 13 हजारी जनजाति का अंतविवाह समूह है, वह चेरो जनजाति का है, ध्यान रखेंगे, बाहरी हजारी और 13 हजारी। 95 दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजीजी किसे नियुक्त किया गया? उनको विलिक्सन को नियुक्त किया गया था दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के, ठीक है। 97 संस्थाली लिपि औलोचिकी का आविष्कारक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो रघुनाथ मुर्मू जी है। 97 है झारखंड के किस स्थल से ऐतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? तो भावनाथपुर से प्राप्त किया गया है। 98 जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में शामिल किया गया था? तो आगम शास्त्र को जैन धर्म में शास्त्र में वेद किया गया था, मतलब वेद के रूप में रखा गया था आगम शास्त्र को, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। 99 चेरे विद्रोह के किस नेता को फांसी दे दी गई थी? तो भूषण सिंह को जो था वह फांसी पर लटका दिया गया था। 100 है देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान कौन सा है? तो वह 14वां स्थान रखता है अनुसूचित जाति के दृष्टि से।
तो इस तरह से हमने टोटल लगभग 51 लाइनर क्वेश्चन बता दिया हूँ इस क्लास में। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।